Hello everyone, welcome back once again to Basic English. आज हम सीखेंगे यूज ऑफ शुड। जैसे कि हम सब जानते हैं शुड एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है जिसका यूज करके हम अलग अलग तरह से सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं शुड का यूज करके, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। शुड का यूज हम एडवाइस देने के लिए या सजेशन देने के लिए भी करते हैं। जब भी सेंस आता है कि कोई काम करना चाहिए या फिर कोई चीज़ करनी चाहिए, तब हम यूज़ करते हैं शुड का। तो शुड का यूज़ करके सेंटेंसेस कैसे बनते हैं या फिर सेंटेंसेस में शुड का यूज़ कैसे होता है, इसके लिए भी एक स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है: सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस में हम सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, देन शुड, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, पर सबसे पहले हम शुड का यूज करके पॉजिटिव सेंटेंसेस देखेंगे। जैसे कि हमारा एग्जांपल है, तुम्हें रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए। हम इस सेंटेंस में एडवाइस दे रहे हैं। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट यू, देन शुड, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वेक अप एंड देन ऑब्जेक्ट। सेंटेंस क्या हुआ? यू शुड वेक अप अर्ली एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हमें वहां समय पर पहुंचना चाहिए। तो हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? वी शुड रीच देयर ऑन टाइम। वी शुड रीच देयर ऑन टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए। यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं? सजेस्ट कर रहे हैं, तुम्हें वहां जाना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे? तो हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? यू शुड गो देयर। हम सिंपली कहेंगे यू शुड गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उन्हें मेहनत करनी चाहिए। यहाँ पर हम जैसे एडवाइस दे रहे हैं, उन्हें मेहनत करनी चाहिए। तो सेंटेंस कैसे होगा? दे शुड वर्क हार्ड। दे शुड वर्क हार्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। सेंटेंस क्या है? मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। तो हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई शुड हेल्प हर। हम सिंपली कहेंगे आई शुड हेल्प हर। तो यहाँ तक हमने शुड का यूज करके पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं ये देख लिया। अब हम शुड का यूज करके नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं ये भी जान लेते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, देन शुड नॉट। शुड के साथ हम नॉट को जोड़ देंगे क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, हमें बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस है। सेंटेंस क्या है? हमें बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट वी, देन शुड नॉट क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट, जैसे कि वी शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट एल्डर्स। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। सेंटेंस क्या है? तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो हम कैसे कहेंगे? यू शुड नॉट स्पीक लाई। वेरी सिंपल, यू शुड नॉट स्पीक लाई। यहाँ पर सिर्फ हमें शुड की जगह पर शुड नॉट को जोड़ देना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम्हें अभी वहां नहीं जाना चाहिए। क्या है सेंटेंस? तुम्हें अभी वहां नहीं जाना चाहिए। इंग्लिश में कैसे कहेंगे हम? यू शुड नॉट गो देयर नाउ। सिंपली हम कहेंगे यू शुड नॉट गो देयर नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, उसे अकेले नहीं जाना चाहिए। सेंटेंस क्या है? उसे अकेले नहीं जाना चाहिए। तो हमारा सेंटेंस क्या होगा? शी शुड नॉट गो अलोन। शी शुड नॉट गो अलोन। तो शुड का यूज करके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस मतलब क्वेश्चन सेंटेंसेस बनाने के लिए सबसे पहले हम यूज करेंगे शुड, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल है, क्या मुझे अभी जाना चाहिए? हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्या मुझे अभी जाना चाहिए? तो हम सबसे पहले शुड का यूज करेंगे, देन सब्जेक्ट एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस क्या होगा? शुड आई गो नाउ। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए? क्या पूछ रहे हैं हम? क्या मुझे उसकी मदद करनी चाहिए? शुड आई हेल्प हर? सबसे पहले हमने शुड का यूज किया, देन सब्जेक्ट आई, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प एंड देन ऑब्जेक्ट।
क्या हमें ये काम करना चाहिए? हम क्या पूछ रहे हैं? क्या हमें ये काम करना चाहिए? सिंपली हम क्वेश्चन करेंगे, शुड वी डू दिस वर्क? क्या हमें ये काम करना चाहिए? शुड वी डू दिस वर्क? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए? सेंटेंस क्या है? क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए? शुड आई टॉक टू हिम? तो यहाँ तक हमने देखा शुड का यूज करके पॉजिटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। आई होप कि यहाँ तक आप क्लियर हो गए होंगे कि शुड का यूज करके हम तीनों टाइप से सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रही हूँ जिन्हें आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।